हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण के बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम लोगों ने रेखा और कोण का जो है पूरा थ्योरी पढ़ा। ठीक है, फिर कुछ एनसीईआरटी के हम लोगों ने प्रश्नावली भी की। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो है रेखा और कोण के टॉप 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। अब बच्चों जो कि पूरा का पूरा हिंदी माध्यम में होगा। ठीक है बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया करिए। ठीक है, ताकि उससे मुझे एनर्जी मिले और मैं और भी ऐसे वीडियो आप लोग के लिए ले आ सकूं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज सब लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए बच्चों पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो दिख रहा है सबको साफ? जी हाँ, तो देखिए बच्चों प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है, कि किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनसे तो बच्चों केवल और केवल जो है एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए एक जो है वो राइट होगा। ठीक है, तो किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं, सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ये बात हम लोगों ने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकती हैं? बच्चों कहा जा रहा है कि अगर दो अलग अलग रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को अधिकतम कितने जगह पर काट सकती हैं। नहीं बच्चों, मान लीजिए ये कोई रेखा हो गया, ये कोई दूसरा रेखा हो गया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। इसीलिए इसका भी ऑप्शन जो है पहला यानी एक उत्तर सही होगा। क्या होगा बच्चों? इसका भी उत्तर एक होगा। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड कहा जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों थर्ड क्या होगा? थर्ड कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। मतलब बच्चों संपूरक कोण का 5 गुना है। तो मान लेते हैं कि कोई कोण x है, ठीक है, तो इसका 5 गुना क्या होगा? 5 गुना हो जाएगा 5x। अब बच्चों आप जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 5 और 1 6x, तो 6x बराबर हो गया 180 अंश। अब ये 6 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो हो जाएगा x बराबर 180/6, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया बच्चों 30। तो बच्चों उस कोण का 5 गुना, तो 30 का जो है 5 गुना कितना होगा? तो 30 का 5 गुना होगा 150। इसका राइट आंसर होगा 150। कहा है कि अपने संपूरक का 5 गुना, तो 5 गुना वाले आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 150 यानी 150 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि दो पूरक कोण इस प्रकार है कि पहले का दुगुना दूसरे के 3 गुने के बराबर है, तो कह रहा है छोटे कोण का मान होगा। तो बच्चों देखिए मान लेते हैं कि पहले का दुगुना 2x और दूसरे का 3 गुना 3x है, तो बराबर अब 90 ही होगा। आप जानते हैं कि इनका योगफल जो है दो पूरक कोणों का योगफल 90 होता है। तो 3 2 कितना हो गया? 5x बराबर कितना हो गया? 90। तो 18 पंचे 90, तो 5 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 18 पंचे 90, तो x का मान आ गया बच्चों 18। अब बच्चों x का मान 18 गया, तो छोटा कोण कौन है? तो छोटा कोण तो 2x है, तो 18 दूना 36, तो 36 इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दो सरल रेखाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। ठीक है, तो AB व CD चित्र बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये AB हो गया, ठीक है, और मान लेते हैं ये CD हो गया। ये काटती कहां है बच्चों? ये O पर काटती है। फिर कहा जा रहा है कि AOC, तो देखिए AOC ये हो जाएगा, फिर BOC तो COB, तो COB ये हो जाएगा, फिर BOD तो BOD ये हो जाएगा। तो बच्चों इन तीनों का योगफल दिया है 274, तो AOD यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों इन समस्त कोणों का योगफल 360 होता है। तो अगर हम लोग 360 में से 274 घटा दें तो ये उत्तर नहीं आ जाएगा। तो 360 में से 274 घटाएंगे तो आएगा आपका 86। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर होगा 86, क्योंकि बच्चों इन
तीनों का योगफल 274 है, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 274 होगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों सेम प्रश्न अगला है कि दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं। अब बी ओ डी 63 है। देखिए बच्चों, तो बना लेते हैं चित्र इसका। दो सरल रेखाएं कौन कौन है, एक है ए बी, एक कौन है, तो एक है सी डी। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर काटते हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है बी ओ डी 63 है। देखिए, तो बी ओ डी ये है आपका 63 डिग्री। तो कह रहा है बी ओ सी का मान बताइए। तो बच्चों बी ओ सी नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। देखिए, अब ये एक सरल रेखा नहीं हो गया, 63 और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180। अब ये 63 प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। अब बताइए 180 में से 63 घटा लीजिए, तो घटा लेंगे कितना आएगा, आएगा आपका 117। इसका जो है वो राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो दो सरल रेखाएं हैं, चित्र इस प्रकार से बनेगा, 117 इसका उत्तर आएगा। अगला बच्चों देखते हैं, कह रहा है दो सरल रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन के क्रम में निम्न कथनों पर ध्यान देकर सही कथन का चयन करें। पहला कह रहा है आसन्न कोण जो है बच्चों पूरक होते हैं। बच्चों कोई जरूरी नहीं है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सही बात है। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं, कोई सही बात नहीं है। तो जो सही कौन हुए, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा सत्य है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। आ रहा है समझ बच्चों, आइए अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। ठीक है, अब ये है आपका सवाल, कह रहा है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा हो तथा पी ओ आर 3 अक्ष है। तो बच्चों का चित्र बना लें। देखिए, पी ओ क्यू सरल रेखा है, तो चलिए चित्र बन गया। मान लीजिए ये हो गया पी, बीच में ओ और ये क्यू, सरल रेखा है। पी ओ आर 3 अक्ष, मान लीजिए आर यहां से निकला है, तो पी ओ आर जो है वो हो गया 3 अक्ष। क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर ये वाला जो एंगल है कह रहा है 2x + 10। तो कह रहा है x का मान बताइए। बच्चों आप बताइए, एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3x और 2x + 10 = 180। एक सरल रेखा पर 180 बनता है। अब बच्चों 3 2 कितना होता है, तो 3 2 हो गया 5x = 180, 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो गया 5x बराबर। अब बच्चों 180 में से 10 गया तो आएगा 170। ठीक है, x बराबर हो गया 170/5। अब बच्चों 170 में 5 का भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 5 3 15, 5 चौके 20, 34 डिग्री आया x का मान। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, 34 डिग्री, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 34 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आइए अगला देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ डी 85 डिग्री है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए ओ सी और बी ओ डी जो है, तो ए ओ सी और बी ओ डी जोड़ने पर 85। तो ए ओ सी मतलब ये हो गया, बी ओ डी मतलब ये हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर बच्चों कितना है, 85। तो कह रहा है सी ओ डी क्या बच्चों, तो सीओडी क्या होगा, 180 में से 85 घटा दीजिए तो बराबर आ जाएगा 95। तो 95 इसका जो है राइट आंसर होगा। बच्चों एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो अगर ये दोनों मिलके 85 हो गए तो इसको 95 होना पड़ेगा, क्योंकि 95 85 आपका 180 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों एब्सोल्युटली राइट होगा। अगला देखते हैं बच्चों। अगला कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी समांतर है, ए बी सी डी और ई एफ तीनों समांतर है। ठीक है, और जी एच और के एल भी समांतर है। तो ये जी एच और के एल भी समांतर है। तो कह रहा है एंगल एच के एल बताइए। तो बच्चों एच के एल, तो एच के एल ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर ये पूछता तो ये तो 25 होगा, 25 ऑप्शन है ही नहीं। अब बच्चों इसका आंसर कैसे होगा, देखिए अब बच्चों हम जानते हैं कि इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 अंश होगा। एंगल एच के एल जो है वो हो जाएगा 180 - 25। अब बच्चों 180 में से अगर हम लोग 25 निकाल देते हैं तो कितना आता है, 145। तो आ जाएगा 100। ठीक है, अब 180 हो गया।
अब 180 ये तो बच्चों हो ही जाएगा। अब हमें पता है कि ये और ये समांतर है, तो बच्चों आप बताइए कि HKL, तो ये कोण कितना होगा? तो ये कोण हो गया आपका 145। इतना तो आ गया, निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका ये, तो इसको घटा लिए 50 70 155 आ गया। ठीक है बच्चों, ये एंगल तो आपका आ जाएगा 155, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतः कोणों का योग जो है बच्चों 180 अंश होता है। तो कितना आ गया? 155 आ गया आपका ये वाला एंगल। लेकिन बच्चों HKL, तो HKL हमें ये भी कोण तो निकालना है, तो अब ये कैसे निकलेगा बच्चों? इसको ऐसे हम आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा दे बच्चों, तो ये कोण कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल कोण हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। अब बच्चों ये बताइए, तो 45 और 25 कितना होता है? तो ये आपका हो गया 70। तो ये भी कितना होगा? 70। ये 70 हो गया बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 70। तो बच्चों 155 नीचे का और 70 ऊपर का, 155 और 70 इनको जोड़ लिया जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब जैसे ये पूरा कोण जितना है ये भी उतना ही होगा, तो 170 और ये जोड़ लिया जाए, तो जोड़ लेंगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 5 और आ जाएगा 22। इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों ये हो गया। अब देखिए 255 तो ऑप्शन दिया नहीं, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 360 में से 225 घटा लीजिए, तो बच्चों घटा लेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका आएगा वही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए इसको सीधे बढ़ा दीजिए, तो अगर ये पूरा 60 है तो भी पूरा 60 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 35, क्योंकि इनका योगफल 60 होना चाहिए पूरा। ठीक है बच्चों, अगर ये पूरा 60 हो गया तो ये भी एंगल बच्चों कितना होगा? ये भी एंगल आपका कितना होगा? 60 होगा। ये 60 हो गया, ये कितना होगा? ये 120 होगा। और ये बच्चों कितना होगा? ये होगा 45। ठीक है, तो अब 45, तो ये पूरा एंगल पूछा है आपसे, तो 120 और प्लस 45 25, सॉरी बच्चों 25, तो 25 तो कितना हो जाएगा? 145 इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला है बच्चों, चित्र में यदि ABCD समांतर है तो x का मान होगा। बच्चों देखिए, अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब बच्चों आप जानते हैं दोनों समांतर है, तो अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो अंतः कोण मतलब x और 120 प्लस x बराबर हो गया 180। तो x से x 2x बराबर 180, 120 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो आ गया 2x बराबर 180 में से 120 निकल गया, कितना आएगा? 60। तो बच्चों x का मान आ गया 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री होगा, और यही इसका जो है बच्चों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आ रहा है समझ बच्चों? अगला सवाल है बच्चों, इसका जो है चित्र आपको पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं चित्र। बच्चों कह रहा है कि AB व CD दो समांतर रेखाओं को, ठीक है बच्चों, AB व CD दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा PQ क्रमशः E व F पर काटती है। तो बच्चों आइए इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई रेखा AB हो गई, और एक रेखा और है, कौन है वो? CD। तो AB व CD को कोई तिर्यक रेखा कौन काटती है? PQ। तो मान लेते हैं कि ये काट रही है PQ। अब कहां काटती है? तो बिंदु E पर काटती है और F पर काटती है। काट दी। करेक्ट। जो EL है, EL कोण PEB का समद्विभाजक है, तो PEB का समद्विभाजक है कौन? EL। तो मतलब अगर ये कोण बराबर होंगे। अब कह रहा है कि कोण LEB 90 अंश है। ठीक है, LEB 90, तो LEB ये 35 है, सॉरी 35। तो अगर ये 35 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 35 होगा। तो कह रहा है कि कोण AEQ क्या होगा? तो AEQ ये पूरा। तो बच्चों ये 35 और 35 70, तो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 70। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब बच्चों बिना चित्र बनाए इसका उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए चित्र आप लोग बना लीजिएगा, तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक,
आइए आगे देखते हैं। अगला बच्चों सेम सवाल है, करा दो रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर काटती हैं। तो ए बी व सी डी बिंदु ओ पर काटती हैं, तो चलिए बना लेते हैं। ए बी व सी डी बिंदु ओ पर काटेंगी भाई। चलिए देखिए ये बन गया। मान लेते हैं कि ए बी हो गया, ठीक, और ये मान लेते हैं ये सी डी हो गया। ये कहाँ काटते हैं? तो बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है। अब बच्चों ए ओ सी, तो ए ओ सी, फिर सी ओ बी, सी ओ बी, बी ओ डी, बी ओ डी, इन तीनों को जोड़ने पर बच्चों कितना आता है? इन तीनों को जोड़ने पर आता है 270। तो कह रहा है ए ओ डी क्या होगा? बच्चों एक बिंदु पर टोटल 360 का कोण बनता है, और जब ये तीनों मिलकर बना रहे हैं 270, तो ये क्या होगा? 360 माइनस 270 कर दीजिए, तो ये 90 ही तो बचेगा। तो 90 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार का हम लोग एक प्रश्न कर चुके हैं, बट उसमें थोड़े अंक अलग थे, ठीक है ना। ये इसका जो है बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है। तो कह रहा है कोण की माप, तो बच्चों दोगुना है, तो एक कोण को अगर x मान लिए तो दूसरा कोण क्या होगा? 2x। अब बच्चों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 2x और x कितना हो गया? 3x बराबर क्या हो गया? 180। अब बच्चों ये 3 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो x और हो गया 180/3। अब बच्चों 180 में 3 का भाग करेंगे क्या आएगा? 60। तो दो गुना है, तो दो गुना कितना होगा? 120। तो 60 गुना 120, यही इसका जो है बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 120। अब अगला सवाल करा, यदि 4x + 4 और 6x - 4 एक दूसरे के पूरक हैं, तो कह रहा है x का मान होगा। देखिए बच्चों पूरक कोणों का योगफल जो है 90 डिग्री होता है, तो इसका और इसका योगफल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हो जाएगा 4x + 4 और ये हो जाएगा 6x - 4, इसका योगफल 90 होगा। बच्चों -4 + 4 कट गए, तो 6x और 4x कितने होंगे? 10x। तो 10x बराबर 90, तो 0 से 0 कट गया, तो x का मान जो है बच्चों कितना आ गया? 9। तो x का मान 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो राइट होगा। आपसे ए का मान इसमें पूछा गया था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? अब तो देखिए एक रेखा पर खड़ी किरण से, तो मान लेते हैं कि ये कोई रेखा हो गया ए बी, इस पर खड़ी किरण हम लोग मान लेते हैं कौन है? तो मान लेते हैं कोई पी क्यू खड़ी किरण है। तो बच्चों आसन्न कोण का मतलब ये कोण और ये कोण, अगर इसको x माने और इसको y माने, तो यहाँ x और y दो क्या हो गए? आसन्न कोण। तो बच्चों x और y का जो योगफल कितना होता है? 180। तो याद रखिएगा कि एक आसन्न कोणों का जो योगफल है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है। दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कह रहा है कोण की माप होगी। तो बच्चों 5:4 है, तो मान लिए कि माना एक कोण 5x है, तो दूसरा कितना होगा? 4x होगा। लेकिन बच्चों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? संपूरक कोणों का योगफल होता है 180। अब बच्चों 5×4 तो 9x बराबर हो गया 180। 9 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो x बराबर आ गया 180/9। तो 20×9 180, x का मान हो गया 20 डिग्री। 20 हो गया। तो बच्चों हमने एक कोण क्या माना था? तो 5x, तो 20×5 100। दूसरा क्या माना था? 4x, तो 20×4 80। तो 100 और 80 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 80 और 100 भी दिया है, लेकिन पहले 5 है फिर 4 है, तो 5 है तो 20×5 100, 20×4 80। तो 100 और 80 वाला ऑप्शन होगा, न कि 80 और 100 वाला होगा, ठीक है ना। अगला है बच्चों, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग होता है। बच्चों मान लिया कोई बिंदु है, ठीक है, तो इसके परितः सभी कोणों का योग, तो हम जानते हैं बच्चों कि एक बिंदु पर कितना कोण बनता है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो एक बिंदु पर जो है बच्चों वो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा।
एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है और एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, और आसन्न कोणों का योगफल 180, रैखिक युग्म का मतलब भी होता है 180। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला है, यदि 2x + 30 और 3x दो आसन्न संपूरक कोण है तो कह रहा है x का मान होगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है यदि 2x + 30 तथा 3x दो आसन्न संपूरक कोण है तो कह रहा है x का मान होगा। अब बच्चों आसन्न संपूरक कोण है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 आएगा, तो जोड़ देते हैं। 2x + 30 इसका मान कितना है, तो 3x, दोनों तीनों को जोड़ा जाए तो 180 आएगा। अब बताइए, तो 3 × 2 = 5x हो गया, तो 5x + 30 बराबर कितना हो गया बच्चों, 180। तो यहां से हो गया 5x = 180, 30 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो क्या बचा 5x बराबर। अब बताइए 180 में से अगर 30 निकल गया तो कितना आया, तो आया आपका 150, 150। तो x बराबर आ गया 150, 5 गुणा में इधर गया तो भाग में। अब बच्चों 150 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 पंचे होता है 150। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर होगा। अगला है बच्चों, कह रहा है कि यदि एंगल POQX और QORY एक रैखिक युग्म बनाते हैं, तो बच्चों रैखिक युग्म बनाते हैं मतलब इन दोनों का योगफल कितना होगा, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो देखते हैं, इसका मतलब x + y की वैल्यू कितनी होगी 180, लेकिन कह रहा है कि x का मान 2y के बराबर है, तो जहां x लिखा है वहां लिखिए 2y, ये प्लस का y, अब बराबर हो गया 180। अब बच्चों 2y और y कितना होता है, तो होता है 3y, 3y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब बच्चों 3 गुणा में उधर गया तो हो गया भाग में, तो y बराबर हो गया 180/3, तो आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए जो है 60 डिग्री होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं बच्चों। अगला कहा जा रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो रेखाएं होंगी। मतलब बच्चों कह रहा है कि संगत कोण बराबर है। अब बच्चों संगत कोण कब बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर तभी होंगे जब वो रेखाएं समांतर हों। ठीक है बच्चों, तो यहां पे समांतर ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये दो रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण ये और ये तभी बराबर होंगे जब रेखा L और रेखा M दोनों समांतर हों। समांतर रेखाओं पर बने ही संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अन्यथा वो केवल संगत कोण कहे जाएंगे, बराबर कदापि नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट होगा। अगला है बच्चों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, हाँ यहां समान होगा। अगर कोई भी तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तब जाके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं काटती है और अच्छा अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे बराबर होगा क्योंकि जो रेखाएं हैं दोनों के दोनों कैसी हैं, समांतर। ठीक है, अगला, यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंब है तो वो होंगी। चलिए जो देखते हैं, मान लीजिए कोई रेखा हो गई, ठीक है AB, एक रेखा मान लीजिए L, ये इस पर लंब है, एक रेखा और मान लीजिए सपोज M, ये भी इस पे लंब है, तो बच्चों ये दोनों समांतर होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, और अगर ये 90 तो ये भी 90, इनके अंतः कोणों का योगफल भी 180 आ रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर एक समांतर, यदि एक रेखा है और किसी रेखा पे दो रेखाएं लंब हैं, किसी एक ही रेखा पर दो रेखाएं लंब हैं, तो वो दोनों आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये समांतर होंगी, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों, दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को काट सकती हैं। बच्चों अगर समांतर नहीं है तो केवल एक बिंदु पर काटेंगे, क्योंकि अगर अनंत बिंदुओं पर काटे तो संपाती हो गए, तो बच्चों संपाती को यहां लेना नहीं है। तो दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं है
एक दूसरे को काट सकती हैं। तो एक दूसरे को काट सकती हैं, कहां काट सकती हैं? तो केवल एक बिंदु पर, ठीक है बच्चों, केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, ऐसा नहीं कि कई जगह काटे। वो सीधी रेखा है, अब सीधी रेखा है तो बताइए ये कहीं और काटेगा? नहीं काटेगा, या और कहीं मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को काट सकती हैं, तो केवल और केवल एक बिंदु पर काट सकती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बच्चों अगला देखिए, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्क कोण 90 डिग्री है तथा इसके दो सम्मुख अंतः कोण समान है। तो बच्चों अगर एक सम्मुख कोण यक्ष मान लेंगे, दूसरा कोण यक्ष होगा, और हम जानते हैं कि बहिष्क कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो मतलब बच्चों ये जो 90 है ये x प्लस एक्स के बराबर होगा। तो मतलब 2x का मान अगर 90 हो गया, x बराबर 90/2, इट मीन्स 45, तो x का तो मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों राइट होगा, यही इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC चित्र में कोण ABC जो है बच्चों 80 डिग्री है, आपको दिख रहा है, और कोण BAC जो है 40 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि ACD का मान, इसका मान, तो बच्चों ये तो बहिष्क कोण है। अब बहिष्क कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये जो है इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो 80 प्लस 40, 80 40 होता है बच्चों 120, यही इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए बच्चों अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है बच्चों, संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल होता है। अब बच्चों इसका उत्तर आप बताइए, संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका मान होता है। तो बताइए बच्चों संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो हाँ, तो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सही बात है। देखो संपूर्ण कोण 360 होता है, लेकिन संपूरक कह रहा है तो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो कोटि पूरक कोणों का योग होता है। अब बच्चों दो कोटि पूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा? तो कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो योग होता है बच्चों कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इसका क्या आंसर होगा? 90 डिग्री। याद रखिएगा कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, संपूरक कोणों के किसी एक जोड़े का एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा क्या होगा? देखो बच्चों संपूरक कोणों का योगफल होता कितना है? 180। अब बच्चों संपूरक कोण की बात करें तो इसका योग तो 180 होता है। एक कोण कह रहा है बच्चों कि अधिक कोण है, तो मतलब बच्चों 180 टोटल होना है, और उसमें से एक कोण अगर अधिक कोण हो गया, अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, तो अगर एक कोण 90 से ज्यादा हो गया दूसरा 90 से कम ही होगा ना, तभी तो 180 योगफल होगा। तो दूसरा अगर 90 से कम होगा तो इसका आंसर क्या होगा? न्यून कोण, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संपूरक कोणों में किसी एक जोड़े का एक कोण अगर अधिक कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो अगर एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा न्यून कोण होगा, क्योंकि तो योगफल 180 ही ले आना है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा। अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं, संपूरक कोणों के एक युग्म में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? दो न्यून कोण। नहीं बच्चों ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो न्यून कोण हो गए, अगर दोनों 90 से कम है तो जोड़ेंगे तो 180 कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगला, दो समकोण बिल्कुल हो सकता है, 90 90 180। दो अधिक कोण, तो बच्चों ये भी अधिक कोण दो नहीं हो सकते, अगर दोनों अधिक कोण हो गए तो दोनों 90 से ज्यादा होंगे, अब दोनों अगर 90 से ज्यादा है तो जोड़ने पर तो 180 से ज्यादा आ गया, तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, दो समकोण बिल्कुल सही। हाँ, एक न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि डी में ऑप्शन नंबर सी भी शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एब्सोल्युटली राइट होगा। दो समकोण हो सकता है और एक न्यून कोण और एक अधिक कोण हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर होता है? अब बच्चों ऐसा कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है? तो बच्चों 45, क्योंकि अगर एक x मानेंगे तो अगला भी x हो जाएगा, अब बराबर 90 अंश, तो 2x बराबर क्या हो गया? 90 अंश। तो x बराबर 90/2,
और 90 में 2 का भाग करेंगे तो 45। तो अगर कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है तो इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 अंश जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर निम्न में कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर होता है तो जो है 45 अंश, 45 का 45 ही होगा और जोड़ने पर 90 आएगा। ठीक है बच्चों, अगला है कह रहा है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज होगा। बच्चों एक कोण जो है वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। अब बच्चों ऐसा कब होता है, एक अकेला दो कोणों के योग के बराबर है तो बच्चों ऐसा केवल और केवल होता है समकोण त्रिभुज। कैसे भाई, समकोण त्रिभुज में बच्चों एक कोण अकेले 90 हो जाता है तो बाकी दोनों का योगफल जो है बच्चों मिल के 90 होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 90 90 180 होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा त्रिभुज केवल केवल समकोण त्रिभुज होता है। अगला बच्चों, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है बच्चों कितना है, तो किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो है 5:3:7। तो कह रहा है वो त्रिभुज कैसा होगा, तो 5:3:7 है। तो आइए इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर 5:3:7 है इनको कुछ मान लिया जाए। ठीक है, तो 5 है तो पहला कोण मान ले 5x, 3 है तो दूसरा कोण मान ले 3x और अनुपात 7 है तो तीसरा कोण मान ले 7x। अब बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो 5 3 8 7 15, तो 15x बराबर हो गया 180। 15 एकम 15, अब 15 12 हम 180, तो x का मान आ गया 12 डिग्री। अब x का मान 12 डिग्री आ गया तो पहला कोण 5x है तो 12 पंचे 60, दूसरा कोण 3x है तो 12 3 36, और ये 7 है तो 12 सते 84। तो जो तीनों तो 90 से कम आए हैं, तो अगर तीनों 90 से कम आए हैं तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो है कोई ऑप्शन, हाँ न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका राइट होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए बच्चों अगला देखते हैं। कह रहा है दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है तथा अन्य उभयनिष्ठ भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है तो यह कोण कहलाता है। नहीं बच्चों, दो कोणों की एक भुजा ठीक है उभयनिष्ठ है और अन्य उभयनिष्ठ भुजा इसके क्या है विपरीत है। तो बच्चों अगर इसके विपरीत है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बताइए वो क्या होंगे। तो बताइए आप लोग क्या होंगे इसके। दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब मान लीजिए कि ये कोई उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक कोण इधर एक कोण इधर बन रहा है। ठीक है, तो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर का कोण क्या कहलाता है। तो बच्चों ये जो है वो कहलाएगा संलग्न कोण, क्योंकि इसका कोण इधर जो है संलग्न कोण हो गया, ये कोण क्या हो गया संलग्न कोण हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है बच्चों, तो ये कोण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इसको आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी ये शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला बच्चों, एक रैखिक युग्म बनाने वाले कोण कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों भूल गए, एक रैखिक युग्म बनाने वाले कोण कहलाते हैं। तो एक रैखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बच्चों संपूरक कोण, संलग्न कोण, कोटिपूरक कोण। तो बच्चों यहाँ देखिए संपूरक और संलग्न दोनों होगा, क्योंकि बच्चों दोनों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसका दोनों का आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा संपूरक और संलग्न दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वाले का राइट आंसर संलग्न कोण होगा और इस वाले का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका जो है बच्चों संलग्न कोण होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा संपूरक कोण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह यदि 2x + 60 तथा 3x दो शीर्षाभिमुख कोण है तो कह रहा है x का मान बताइए। बच्चों अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो गया 2x + 60, 2x प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 3x माइनस का 2x बराबर हो गया 60,
अब 3x में से 2x निकल गया तो बचा x, तो x का मान क्या हो गया, तो x का मान होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अगला है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 100 डिग्री है तथा इसके दो सम्मुख कोण जो है, दो अंतः सम्मुख कोण क्या है, समान है। तो बच्चों अगर बहिष्कोण 100 है और दोनों अंतः कोण समान है, यानी वो x प्लस x मान लेते हैं। और हम जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय से कि अंतः कोणों का जो योगफल है वो जो सम्मुख अंतः कोणों का योगफल है बहिष्कोण के बराबर होता है। तो x प्लस x बराबर कितना हो गया, तो x प्लस x बराबर हो गया बच्चों 100। तो यहां से आ गया 2x बराबर 100, तो x का मान कितना आ गया, 50 दूना 100, 50 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तो 50 इसका जो है बच्चों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है बच्चों, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हो तो वो होती हैं। बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हो तो वो परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, यदि दो रेखाएं हैं वो एक ही रेखा पर लंब हो जाए तो वो परस्पर समांतर ही होती हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा पैरेलल टू ईच अदर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं ये कुछ सवालें हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये सवाल बड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, कई बार कंपीटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। अच्छा कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं L और K समांतर हैं तो कह रहा है कोण A और B का योगफल क्या होगा। देखिए बच्चों अब यहाँ पे A और B का योगफल पूछ रहा है, तो क्या करिए कि इस पूरे कोण को एक समांतर रेखा खींच दीजिए। देखिए L और K समांतर है, तो अगर बच्चों समांतर है तो अगर ये एंगल B होगा तो ये भी एंगल B होगा, और अगर ये एंगल A होगा तो एकांतर कोण से भी एंगल A होगा। तो बताइए बच्चों A प्लस B 45 नहीं आ गया, तो A प्लस B का मान बच्चों 45 होगा, और ऐसा प्रश्न हम लोग एनसीईआरटी में देख चुके हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, अब बच्चों ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग सभी लोग जो है इसको कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला है बच्चों, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो कोण कितनी डिग्री के है। बच्चों 2:3 में है, तो मान लेते हैं कि एक कोण 2x होगा तो दूसरा कोण कितना है 3x, तो 3 2 5x। अब बच्चों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, तो बच्चों ये 5 गुणा में उधर गया तो हो गया भाग में, तो x बराबर आ गया 180/5, 36 पंचे होता है बच्चों 180। तो बच्चों पहला कोण क्या होगा 36 दूना 72, और तीसरा कोण 36 तिया 108, तो 72 और 108 होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही होगा, 72 और 108 इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला है कि दो संपूरक कोणों में 180 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण कौन होगा। बच्चों कह रहा है दो संपूरक कोण है, अगर उनको घटाया जाए तो उनमें जो है बच्चों कितने का अंतर आता है, तो उनमें अंतर आता है 44 का। तो कह रहा है कि उनमें से एक कोण कौन होगा। मतलब देखिए अगर हम पहला कोण x मान लेंगे तो दूसरा कोण 180 माइनस x होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 आएगा, आप ट्राई कर लीजिए। अब बच्चों इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 44, तो घटा लेते हैं, तो x माइनस 180 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x, तो घटाने पे कह रहा है 44 आएगा। इस x से x को काट दे, सॉरी बच्चों ये x और ये x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 44, 180 प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब बच्चों 180 और 44 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 24 x का मान। तो 224 बच्चों अगर घटा देंगे, मतलब ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 224 का आधा कितना हो जाएगा 224 का आधा हो जाएगा 112। तो बच्चों अगर ये 112 ऑप्शन तो है नहीं, तो दूसरा कोण क्या होगा 68, क्योंकि 112 में से मतलब 180 में से बच्चों अगर 112 घटाया जाए तो 68 ही आएगा, तो दूसरा कोण यही वाला होगा, क्योंकि यहां देख लीजिए हो जाएगा 180 माइनस 112, 68 ही तो होगा। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं बच्चों, उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। अगला सवाल है बच्चों, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना बड़ा है। तो बच्चों संपूरक का 3 गुना, तो अगर एक कोण x मान ले तो अगला 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनका योगफल कितना है 180 है,
तो 3x और x, तो 4x का मान 180 हो गया। तो x बराबर 180, 4 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो x और क्या हो जाएगा, हो जाएगा 180 में 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, तो 45 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, कह रहा है यदि कोण 5y प्लस 62 और 22 प्लस y संपूरक हो तो y का मान होगा। बच्चों अगर ये दोनों संपूरक हैं तो इनको जोड़ने पर 180 आएगा, तो ये जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 62, 22 प्लस y, इनको जोड़ा जाएगा वो आएगा 180। 5y और y कितना हो गया, 6y बराबर 180। 62 और 22 कितना होता है बच्चों, होता है 84। 84 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो आ गया 6y बराबर। अब बच्चों 180 में से 84 घटाएंगे 96 आएगा, तो 6 कम 6 16 छक्का 96, तो y का मान बच्चों कितना आ गया, y का मान आ गया 16। तो y का मान 16, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है बच्चों, एक त्रिभुज का बाह्य कोण कितना है, तो कह रहा है बाह्य कोण जो है 105 डिग्री है और इसके दो सम्मुख अंतः कोण बराबर है। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक को x है तो अगला भी x होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, तो x और x क्या हो गया, 2x, तो बराबर हो गया 105। तो x बराबर हो गया 105 बटे 2। अब बच्चों 105 का आधा कितना होता है, तो 105 का आधा होता है 52.5, 105 का आधा होता है 52.5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 152 का आधा जो है बच्चों, 105 का आधा जो है 52.5 डिग्री होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला है बच्चों, एक त्रिभुज के कोण 5:3:7 में है तो कौन सा होगा। बच्चों ये हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं और ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे जो है सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि POQ क्या है, तो कह रहा है कि POQ एक सरल रेखा है, तो कह रहा है आपसे कि x का मान बताइए। जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा, POQ सरल रेखा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जो सभी कोण बनते हैं उनका योगफल 180 होता है, तो ये 3x है। ठीक है, ये 3x है, ये 4x है और ये 40 है। तो देखिए, तो 3x प्लस 4x अब प्लस 40, इन तीनों का योगफल होगा 180। तो बच्चों हो गया 4 3 7x बराबर 180, 40 प्लस का उधर गया तो माइनस। ठीक है बच्चों, तो हो गया 7x बराबर। अब बच्चों 180 में से 40 निकल गया, आ गया 140, तो 7 कम 7 20 7 140, तो जो x का मान आ गया 20, तो x का मान 20 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला बच्चों ये शायद NCERT का प्रश्न है, आप बताइएगा। देखिए बच्चों, कर आकृति में यदि OP, ये जो OP दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इसके समांतर है। आपसे कह रहा है कि एंगल POR क्या होगा, PQR ये वाला मान। तो बच्चों एक हम लोग समांतर रेखा खींचेंगे, तो आप जानते हैं कि अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, और अगर ये 110 है तो क्या ये 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 आना चाहिए। अब बच्चों अगर ये 130 है तो क्या ये 50 होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योगफल 180 आना चाहिए। अब बच्चों एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो बच्चों अगर ये 70 हो गया और ये 50 हो गया, तो 70 और 50 120 हो गया। तो बच्चों 120 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, 60 जोड़ें, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, अगला कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है 130 डिग्री है, तो अन्य दो कोणों के अर्धक के बीच का कोण बताइए। देखो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है, ठीक है, 130 डिग्री है, तब अन्य दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण बताइए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए इतना हो गया। अब आप जानते हैं, ठीक है, कि किसी त्रिभुज के एक कोण 130 हो गए, तो अन्य दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा। आइए देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं कोई त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया 130। अब इसका भी अर्धक, इसका भी अर्धक, ठीक है। तो अगर
ये x मान लें तो ये भी x, ठीक है, ये y मान लें तो ये भी y। तो ये जो पूछ रहा है आपसे कोण क्या होगा। अब बच्चों इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा, यानी ये वाला कोण क्या होगा। इस बात को आप लोग को कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताइएगा, या तो कहिए हम बता दें तो बता दिया जाए। चलिए बच्चों, अगर बच्चों ये 130 हो गया, ठीक है, अगर ये 130 हो गया तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 50। तो आधा आधा कर दिए तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, इन दोनों का योगफल होगा मात्र 25 डिग्री। क्योंकि इन पूरे का योगफल 50 होता तो आधे का योगफल 25 होगा। अब बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो अगर ये 25 हो गया तो 25 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, 155। 155 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है बच्चों, अगला कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों में 2, 4, 3 का अनुपात है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन होगा। तो बच्चों मान लेते हैं पहला कोण 2x, दूसरा कोण 4x और तीसरा कोण 3x बराबर कितना हो गया, 180। तो 4 3 7 2, तो 9x बराबर 180 और 9 1 कम 9, 20 9 180। तो जो x का तो मान 20 आ गया। तो सबसे बड़ा कौन है, 4x, तो 20 चौके 80। 80 जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। अगला है कह रहा है किसी कोण की माप उसके कोटि पूरक के 5 गुने के बराबर है। जो कह रहा है कोई कोण है और कोटि पूरक के 5 गुने के बराबर है, तो 5 गुने के बराबर है तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि उसकी माप क्या होगी, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि बताइए उसकी माप क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब यहां से कौन सा है, कोटि पूरक है, तो कोटि पूरक है बच्चों। तो बताइए कि इसका योगफल क्या होगा, 90 अंश होगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि एक कोण x है तो अगला कोण 5x होगा और जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो 5 और 1 कितना होगा, 6। तो 6x का मान कितना हो गया, 90। 6 कम 6 15, तो 15 आ गया, 15 छक्का 90। लेकिन बच्चों 5 गुना कहा है तो 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सोल्युटली राइट होगा। अगला बच्चों दी हुई आकृति AOB, अगला है बच्चों दी हुई आकृति AOB एक सरल रेखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि AOC बराबर 3x + 10 दिया है, तो आपको कह रहा है और ये इतना दिया है, तो कह रहा है एंगल BOC क्या होगा। BOC का मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहा है क्या होगा। तो जो पहले हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो पहले तो x का मान निकाला जाए, तो जोड़ लीजिए। तो 3x 4x कितना होता है, 7x। अब बच्चों इसमें से 10 घटेगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, अब बराबर आ गया 180। तो 7x और हो गया, 16 उधर गया तो आ गया 196। अब बच्चों 7 से कटेगा ये, तो ये देख लेते हैं। 7 1 कम 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 7 और 56। तो बच्चों x का मान आ गया 28। इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो 28 चौका कितना होता है 112, 112 में से क्या घटा दी 26। तो जो 112 में से 26 घटा दीजिएगा आपका आएगा 86, ठीक है बच्चों। तो 86 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग घटा के चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला है बच्चों निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन है, एक दिए हुए बिंदु में से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल गलत है बच्चों। एक दिए हुए बिंदु से केवल एक रेखा नहीं, एक बिंदु से हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए पहला ही क्या होगा, पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों एक कोण अपने संपूरक का जो है 5वां भाग है, तो इसकी माप होगी, उसका माप 15 होगा। हम लोग पीछे जो है बच्चों इस तरह के सवाल देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला बच्चों कहा जा रहा है कि XYZ में जो अनुपात है वो है 4 5 6 का, तो कह रहा है y होगा। तो जो मान लेते हैं कि ये कोण, पहला कोण हो गया 4A, दूसरा कोण हो गया 5B और तीसरा कोण हो गया 6A। इन तीनों का योगफल 180 है। तो 6 4 10 5 15, तो 15A का मान कितना हो गया
180, 15 12 में 180, a का मान 12 हो गया। अब y बीच में है तो 12 पंचे 60, तो 60 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा कि 60 आया कैसे, हालांकि हमने आपको जल्दी से बता ही दिया, ठीक है बच्चों। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बच्चों, ठीक है, ये कह रहा है दी हुई आकृति है आपको, और आपको पी क्यू आर कितना दिया है 108, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि एंगल ए क्यू पी क्या होगा, तो ए क्यू पी ये एंगल। अब बच्चों देखिए, इतना हम जानते हैं, ठीक है, कि ये एक दर्पण है, तो अगर ये एक दर्पण है बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर बच्चों ये हो गया तो 72 का आधा कितना होगा 36, तो 36 इधर भी होगा 36 इधर भी होगा, क्योंकि तो जोड़ने पर तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बार बार करिए, अगर आप लोगों ने 20 से ज्यादा कमेंट किए तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता देंगे। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग के लिए है, और इसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये भी प्रश्न जो है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इसका उत्तर जो है हम लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। और बच्चों ये अंतिम आपका अंतिम SW है ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको हमने 4 प्रश्न जो है बहुविकल्पी जो है आपको SW दिया है, और कमेंट में इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोग से एक जरूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जो है कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देख के प्रॉपर नोट्स बना लिया करिए बहुविकल्पी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।